शारदा विश्वविद्यालय में लीडरशिप कॉन्क्लेव का भव्य शुभारंभ। शारदा विश्वविद्यालय में लीडरशिप कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन देश के उद्योग, शिक्षा एवं प्रशासन जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों की गरिमामय उपस्थिति रही, जिन्होंने अपने प्रेरक विचारों से विद्यार्थियों को नेतृत्व, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व से अवगत कराया। मुख्य अतिथि का प्रेरक संबोधन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवनीश कुमार अवस्थी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, लीडरशिप का अर्थ केवल पद या अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जो दूसरों को प्रेरित कर उनके जीवन में बदलाव लाता है वही सच्चा नेता है। नेतृत्व केवल आदेश देने की कला नहीं बल्कि दूसरों की क्षमता को पहचान कर उन्हें सही दिशा देने का संकल्प है। उन्होंने आगे कहा, आज का युवा भारत परिवर्तन का वाहक है। यह वही पीढ़ी है जो तकनीक, विचार और संकल्प तीनों को साथ लेकर चल सकती है। हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो केवल करियर नहीं बल्कि समाज के लिए दृष्टि से लेकर काम करे। नेतृत्व नहीं सफल होता है जहां ईमानदारी, संवेदनशीलता और सेवा की भावना जुड़ी हो। प्रोफेसर डॉक्टर भारत भास्कर का उद्बोधन। प्रोफेसर डॉक्टर भारत भास्कर, निदेशक IIM अहमदाबाद ने कहा, लीडरशिप का मूल सार यह है कि व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज और संगठन के लिए सोचता है। सही दिशा और दृढ़ निश्चय ही एक साधारण व्यक्ति को असाधारण नेता बनाते हैं। डिजिटल इंडिया पर विचार। मिस्टर सुरेश खड़कभावी, CEO DG यात्रा फाउंडेशन ने कहा, डिजिटल इंडिया का भविष्य उन युवाओं के हाथों में है जो तकनीक समाज के विकास के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हर युवा को डिजिटल लीडर बनने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उद्यमिता की ओर प्रेरणा। जय अग्रवाल, MD KG को इंडस्ट्री आगरा ने विद्यार्थियों को उद्यमिता की ओर प्रेरित करते हुए कहा, हर असफलता एक नई शुरुआत का अवसर है। युवा यदि नवाचार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो वे अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव ला सकते हैं। पूरन डावर का प्रेरक संबोधन। पूरन डावर, अध्यक्ष डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ फुटवियर ने अपने संबोधन में युवाओं को रोजगार सृजन और मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा, भारत आज दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनने का संकल्प लेना चाहिए। उद्योग और शिक्षा का मजबूत समन्वय ही भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाएगा। महंत योगेश पुरी जी का आशीर्वचन। योगेश पुरी, महंत श्री मनकामनेश्वर महादेव मंदिर आगरा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, लीडरशिप का पहला पाठ सेवा और त्याग है। जो समाज के लिए जीता है वही सच्चा नेता है। युवाओं को अपने जीवन में नैतिकता, करुणा और कर्म को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। उन्होंने कहा, जब मन स्थिर और लक्ष्य स्पष्ट होता है तभी व्यक्ति सच्चे अर्थों में मार्गदर्शन बनता है। विश्वविद्यालय नेतृत्व का संदेश। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन, कुलपति शारदा विश्वविद्यालय आगरा ने कहा, हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल शिक्षित करना नहीं बल्कि उन्हें ऐसे लीडर बनाना है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। YK गुप्ता, प्रोफेसर चांसलर ने कहा, लीडरशिप का मूल आधार ईमानदारी और संवेदनशीलता। इन मूल्यों को अपनाए बिना असफलता अधूरी है। कार्यक्रम समस्त जीन विभाग का अध्यक्ष, डायरेक्टर्स, शिक्षकगण एवं स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर दिव्यानी द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास पूर्ण एवं आकर्षक शैली ने पूरे सत्र को जीवंत बनाए रखा। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर दीप्ति वर्मा ने अतिथियों एवं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा, शारदा विश्वविद्यालय आगरा सदैव ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को नेतृत्व, नवाचार एवं राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर प्रेरित करता है। मथुरा से सतीश तरकर, समाचार 24। देखिए, आज शारदा यूनिवर्सिटी आगरा कैंपस में लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। मैं प्रो चांसलर YK गुप्ता साहब से तो काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और आपकी वाइस चांसलर जयंती जी से जुड़ा हूँ, तो आप लोगों के इनविटेशन पर आज यहाँ आया हूँ। पर मुझे खुशी इस बात की है कि IIM अहमदाबाद, जो हमारा टॉप इंस्टीट्यूट है पूरे देश का और जिसने पूरे विश्व में अपना नाम किया है, उसके डायरेक्टर साहब भारत भास्कर साहब, जो हमारे अपने प्रदेश के और लखनऊ के हैं, वो भी यहाँ आए हैं। इनकी वजह से 50% मेरा आना इन्हीं की वजह से था कि अगर आप इस मंच पर हैं तो इससे निश्चय ही हम लोगों को भी बहुत शान और अच्छे से आने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जो है स्वामी जी हैं, यहाँ पर पूरन डावर साहब हैं, यहाँ और भी लोग हमारे मंच पर थे जो CEO DG यात्रा के थे, वो भी मंच पर थे। तो ये लीडरशिप कॉन्क्लेव इसलिए ज़रूरी है कि जैसा अभी मुझे बताया गया, ये सेकेंड ईयर है यूनिवर्सिटी का जब यहाँ के स्टूडेंट्स लगभग 1800 तक पहुँच गए। आप देख रहे हैं पूरे विश्व में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। हमारे देश में भी अब यूनिवर्सिटीज़ अच्छी बढ़ती और बढ़िया क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज़ हो रही हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ इस कैंपस में 5 स्कूल्स शुरू हो गए हैं
यहाँ पर टेक स्कूल यानी इंजीनियरिंग का स्कूल यहाँ पर है, यहाँ पर फार्मेसी का स्कूल है, ह्यूमैनिटीज़ का स्कूल है, यहाँ मैनेजमेंट का स्कूल है और डिज़ाइन का भी स्कूल है। तो निश्चय ही हमारे प्रदेश के विकास में ये शारदा यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा योगदान दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, वो तभी हो सकता है जब हमारा यूथ लीडर बनकर अगले 25 साल में हमारे देश को आगे ले जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य है कि जब विकसित भारत हो और $30 ट्रिलियन की इकॉनमी हो, तब यूपी का 1/5वां हिस्सा यानी 6 ट्रिलियन जरूर हो, और उसके प्रति आगे बढ़ाने के लिए $1 ट्रिलियन इकॉनमी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। $1 ट्रिलियन इकॉनमी को लाने के लिए हमारे कृषि और उससे एसोसिएटेड क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, हमारे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर, हमारा जो टर्शरी और सर्विसेज का सेक्टर और विशेष रूप से एजुकेशन और हेल्थ का सेक्टर है, वो दोनों सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। शारदा ग्रुप जो पूरा है वो हेल्थ में भी है और एजुकेशन में भी है, और क्वालिटी हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। स्टूडेंट से बहुत अच्छा इंटरेक्शन यहाँ हुआ, अच्छे लाइवली स्टूडेंट्स यहाँ थे, उनको लीडरशिप के प्रति क्या भाव होना चाहिए जरूर कहा गया। और अंत में जरूर मैंने एक लाइन जरूर कहा है कि गुरुओं का सम्मान जहाँ भी होगा तो वो इंस्टीट्यूशन और उसके बच्चे आगे जरूर बढ़ेंगे। आज वंदे मातरम का 150वां साल का एक उपलक्ष्य भी है, तो वंदे मातरम भी स्टेज से गाया गया, ये भी हमें खुशी है। बहुत सारे हमारे सभी लोग ज्ञानी लोग यहाँ पर हैं, निश्चय ही अच्छा एक योगदान बच्चों के बीच में लीडरशिप का रहा है। हर बच्चा अगर लीडर बनेगा तो हम देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना स्थान बना सकेंगे।